ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और इसका थोड़ा सा हिंट मैंने 4th यूनिट में भी दिया था कि वेलोसिटीज फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ पे आई सेंटर मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड कहते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे बोला था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसी को लेके मैंने ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे आपको याद होगा कि अगर कोई भी, जैसे हम ये एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लिंक है, वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो कह सकते हैं कि वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। वैसी से हम इस डेफिनेशन की बात कर सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट विच मोमेंटरली हैज 0 वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रांसलेशन में हो या रोटेशन में हो या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में हो, अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट विल बी नोन एज द आई सेंटर। कैसे हम बात करते हैं, और स्पेशली ध्यान रखिएगा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है आप लोग वो 3rd ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन्स, वहां पे करेंगे। और नॉर्मली हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं वेलोसिटी एनालिसिस के लिए इन द मैकेनिज्म्स। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो आपके काम की चीज़ है, जितनी आप यूज करेंगे अपने पार्ट के लिए मैकेनिक्स में, सिर्फ उतना डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे ये लिंक है, या जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस बी पॉइंट के टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं दैट v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा क्या है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक, और v जो है पॉइंट b की क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो दैट v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। और r यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ द लिंक। इसी तरीके सपोज करो कि कोई आपकी डिस्क है, वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट अगर हमने लिया, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हमने जैसे ए पॉइंट लिया, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हमने va से रिप्रेजेंट की, तो पॉइंट ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे O बोल देते हैं। इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या एक तरीके से डिस्क कर रही है, फिक्स रोटेशन कर रही है, रोटेशन में है, प्योर रोटेशन में कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये O पॉइंट जो है दैट विल बी नोन एज दी आई सेंटर। इसी O पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आई सेंटर। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम B पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, तो अगेन हम लिख सकते हैं दैट v इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा, जहां पे r क्या है, इस डिस्क की क्या कह सकते हैं, रेडियस है, और ओमेगा जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरीके से आपको याद होगा हम लोगों ने एक रोलिंग के पार्ट रोलिंग वाले पार्ट को लेके भी बात करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सपोज करिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, आइदर वो प्योर रोलिंग में है या स्लिपिंग कंडीशन में भी है, तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। और इस केस में आप देखेंगे कि ये रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, यानी कि जनरल प्लेन मोशन है एक तरीके से। यहाँ पे हमने सिर्फ प्योर रोलिंग का केस एग्जैक्टली कंसीडर किया है। उस केस में अगर हम बोले कि जैसे हम देखते हैं कि जो प्योर रोलिंग का केस होता है, उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली क्या होती है, 0 होती है। इस पॉइंट ए को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आई सेंटर। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वेलोसिटी हमने पॉइंट O की यहाँ पे कंसीडर करी है, इसके सेंटर ऑफ मास कंसीडर करिए, ये क्या है यहाँ पे, इसकी इस AO जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं, ये लाइन जो है इसके क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है v, जैसे यहाँ पे सभी जगह v की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपके अपने एग्जाम्स के देखें, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक लेटर है AB, जिसकी लेंथ हमें गिवन है, और कह रहे हैं यहाँ पे कि एंड्स रिमेन इन द कॉन्टेक्ट्स विद द वर्टिकल वॉल एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक लिंक है, वो स्लिप कर रहा है, और उसका जो दोनों एंड है वो वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या कॉन्टेक्ट में है। इफ एंड इज स्लाइड्स विद द लीनियर वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अपर एंड B एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लेडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा लेडर को लेके, ये लेडर ना हो के यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे हमने गाइड स्पेस बना दी है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक और लिंक लगा दिया, जो क्या कर रहा है, 2 स्लाइडर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो स्लाइडर क्या है, दोनों गाइड्स के बीच में क्या मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। तो वही वो केस और ये केस दोनों सिमिलर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आपको सिमिलर तरीके से ही सॉल्व करना है। अब देखिए एक लेटर है, जैसे हमने बात करी, ए एंड जो है वो हमारा फ्लोर पे है, और बी एंड हमारा इस कह सकते हैं कि वर्टिकल वॉल के साथ है। जब ये स्लिप कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी नॉर्मल सी बात है, ए पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे, और बी पॉइंट नीचे की तरफ आएगा।
पॉइंट ए की वेलोसिटी हमें गिवन है, हमने इसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वी बोल दिया है, और पॉइंट बी की वेलोसिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने बोल दिया वी बी। तो हम इन वीबी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, यानी कि रॉड इस टाइम पे क्या है, जनरल प्लेन मोशन में। तो हम कैसे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये वेलोसिटीज हैं इन दोनों वेलोसिटीज को आप अलग से स्लिंग को बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल वी ए और वर्टिकल डायरेक्शन में वी बी। इन दोनों वेलोसिटीज के क्या करेंगे आप, यहाँ से जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐड करेंगे वहां से नॉर्मल ड्रॉ करिए, इसी तरीके से बी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करिए, दोनों जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे आई सेंटर। और इस आई सेंटर के रिस्पेक्ट में ये दोनों कह सकते हैं कि ये स्लाइडर का कोई भी पॉइंट जो है, अगर मैं यहाँ बीच में भी कोई पॉइंट मान लूं, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये क्या होगा, एक तरीके से प्योर रोटेशन में हम कह सकते हैं कि रेडर इस टाइम पे या जो लिंक है वो हमारा प्योर रोटेशन में है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में ये ए पॉइंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वी ए विल बी इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा, जैसे हमें मालूम है आर ओमेगा, तो आर यहाँ पे क्या हो गया, दिस डिस्टेंस आई ए हमने लिख दिया, और इसी तरीके से हम वीबी की वेलोसिटी लिख सकते हैं आई बी इंटू ओमेगा से। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं तो यहाँ से ओमेगा जो हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वीबी अपॉन वीए में हम एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अब देखिए वीबी आई बी अपॉन आई ए इंटू वी ए, ये हमारे पास चालू आ जाएगी। अब ई ए मुझे पता है, आई बी और आई ए मुझे अगर किसी तरीके से मिल जाए तो मैं वीबी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब हम ये आई बी और आई ए कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, जो लिंक है इसकी लेंथ हमें गिवन है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री वर्टिकल से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कितना दे रखा था यहाँ पे 60, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हम ये वैल्यू ले सकते हैं 3 cos 30 और ये 3 sin 30, वैल्यू हमने पुट करी, सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपको वीबी की वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे आपको ये लीनियर वेलोसिटी मिली यहाँ पे पॉइंट ए की, या कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो आप वहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए, तो वहाँ से आपको जो एंगुलर स्पीड है या वेलोसिटी है ऑफ द रॉड जब वो स्लिप कर रही है वो वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लेडर की प्रॉब्लम, या जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो गाइड्स के बीच में एक तरीके से स्लाइडर लगे हो, तो उस क्वेश्चन को भी सिमिलर मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके। इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जो केस डिफरेंट होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक सिलेंडर है और एक ऊपर की तरफ कह सकते हैं 2 कन्वेयर बेल्ट है, एक तरीके से यहाँ पे ये दोनों बेल्ट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, इनके बीच में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और लोअर बेल्ट जो है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। तो ये क्या कर रहा होगा, इसके साथ में यहाँ पे रोटेट भी कर रहा होगा। तो हमें बताना है यहाँ पे कि दैट इफ फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोलर। जब भी कभी इस तरीके से बोला जाए कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोलर बताना है, तो आपको याद होगा जब भी हम कभी बात करते हैं कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम बताते हैं जब हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछी जाती है। यानी कि इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे एक तरीके से इसके सेंटर पे, तो इसकी वेलोसिटी हमने बोला लेट्स सपोज दैट इज v, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जिससे रोटेट भी कर रहा होगा वो हमारे पास क्या है, ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने का मेथड जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ये जो स्फीयर है इसकी ए और बी लाइन जो है इसको डॉटेड लाइन से बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, और पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी, जितनी इस कन्वेयर की वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, और इसी तरीके से इस बी पॉइंट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या करिए, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए आगे की तरफ, डॉटेड लाइन आगे की तरफ मिलाइए। अब आप देखेंगे कि दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे 5 मीटर और 3 मीटर पर सेकंड के साथ में, वो एक सिंगल लाइन पे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कहीं आई सेंटर हमको इस तरीके से नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है इसके लिए कि 5 सेंटीमीटर जैसे हमें वेलोसिटी गिवन है, तो स्केल लेके थोड़ा सा मेजर करके आप प्रोपोर्शन में 5 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड ड्रॉ करिए, और इनके एंड पॉइंट्स जो है वेलोसिटी वेक्टर्स के, इनको भी आप ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ लेके आइए। तो आप देखेंगे आगे जाके कहीं पे ये इस पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हमने बोला आई सेंटर। तो ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, दैट इज द आई सेंटर, और इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, एक तरीके से प्योर रोटेशन में हो जाएंगे। तो हम इस, अगर मुझे आई सेंटर पता लग गया तो मैं इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी उसको मेजर कर सकता हूँ। तो हमने वो पॉइंट की वेलोसिटी v मान रखी, तो हमने वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड, और हम यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो i के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास एक तरीके से i a के लिए क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, हमने इसको लिखा v इक्वल टू i a इंटू ओमेगा। इसी तरीके से vb की वैल्यू हम लिख सकते हैं i b इंटू ओमेगा, और v की वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, i o इंटू ओमेगा। अब ये जो तीन इक्वेशन है हमें
अगर मेरे पास किसी तरीके से IA और IB में से किसी एक की वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहाँ से ओमेगा निकाल सकता हूँ, और ओमेगा जब मुझे पता लग जाएगा तो मैं यहाँ से V की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ जब मुझे IU की वैल्यू भी अगर पता हो। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जाने की जो नॉन वेलोसिटीज है उनको पहले उस इक्वेशन को देखिए। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, मैंने यहाँ पे लिखा भी है डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। डिवाइड करेंगे तो हमें ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और V अपॉन VB में हमें एक रिलेशन में जाएगा, क्योंकि IA और IB की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे सिंपली मालूम है V और VB की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप IA और IB का एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी 5/3। और आप यहाँ से लिख सकते हैं IA इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ IB या IB इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ IA। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे IB के टर्म में इस वैल्यू को लिख लिया, दैट IB इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ IA। और आप ध्यान से देखिए इस IA की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, IA जो है हमारे पास ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अभी IA जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। देखिए ध्यान से IA जो है इस नोन वैल्यूज के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BI। अगर मेरे पास AB मेरे को नोन है और BI जो है मेरे पास ये मेरे को कैलकुलेट करना है, IB की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इस वैल्यू के टर्म में और AB के टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सिलेंडर का डायमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो AB हाइट हमारे पास कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ पे ये IA की वैल्यू हमने लिखी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो नोन वैल्यूज है डायमीटर की जो वैल्यूज है AO और OB के टर्म में इस IB वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। हमने यहाँ पे फिर वापस इस IA की वैल्यू पुट करी और IB की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। AB मुझे पता ही है, तो IB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.75 मीटर। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में गिवन है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम किसी एक इक्वेशन में हम बात कर लेते हैं, हमने IB निकाला है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा दैट इज 4 रेडियन पर सेकंड। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास विच इज दिस वन V इक्वल टू IU इंटू ओमेगा। IU की वैल्यू मुझे चाहिए, ओमेगा मुझे पता ही है। अब IU को देखिए अगेन आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज IB, ये रहा IB प्लस एक तरीके से OB वैल्यू, और OB हमें पता ही क्या रेडियस हो गया इस स्फीयर का, तो वैल्यू हमें पता है, IB हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 है, तो इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो इसका बैकवर्ड हो सकता है। बैकवर्ड अगर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वहां से हम सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है आपको कि एक कंपाउंड व्हील है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। देखिए यहाँ पे दे रखा है प्योर रोलिंग एक तरीके से, कहाँ पे, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स A and B as shown in the figure. At the instant A moves to the right with a velocity of 1.2 meter per second and B moves to the left side with a velocity of 0.6 meter per second. Calculate the velocity of center of wheel and the angular velocity of the wheel. और हमें लेना है यहाँ पे कि जो R1 की वैल्यू एक तरीके से स्टेप पुली टाइप से आपको गिवन है, यहाँ पे ये व्हील स्टेप व्हील कह सकते हैं आपको गिवन है, जिसमें R1 रेडियस 120 mm का है और R2 रेडियस जो है वो 360 mm का है। अभी हम डायग्राम के साथ समझते हैं इसको, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस डायग्राम को देखते हैं। इससे अभी हमने बात करी थी क्वेश्चन को लेके, एक हमारे पास स्टेप व्हील है और स्टेप व्हील का R1 का रेडियस हमें गिवन था एंड दैट इज R1 जो वैल्यू हमें गिवन है दिस इज 120 mm और R2 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है यहाँ पे दैट इज 360 mm, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसको, ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप पुली है, तो यहाँ पे R1 रेडियस पे ये हमारे पास वेलोसिटी है और R2 रेडियस पे वेलोसिटी हमारे पास ये प्लेट साइड में है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक का डायरेक्शन फॉरवर्ड, एक का डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो लोअर वाली प्लेट है ये कह सकते हैं यहाँ बॉटम पे भी हो सकती थी अगर स्टेप पुली ना होती और इसकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में होती। तो चाहे ये केस हो या जो दूसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बॉटम पे होता है और इसकी रिवर्स वेलोसिटी, तो दोनों को सिमिलर तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही है। क्या करना है हमें, अगेन हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया A, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट A की टेंजेंट, अगर ये V से मूव कर रहा है तो इसका जो पॉइंट होगा यहाँ पे एक तरीके से उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, V हो जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो पॉइंट B है हमने B पॉइंट डिनोट किया और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड, आपको ऑलरेडी गिवन है। ये हाइट जो है यहाँ पे दिस इज R1, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि दिस वन वैल्यू इज R1 O। ये हमने O जो है सेंटर माना है किसका, दिस इज द सेंटर ऑफ द व्हील जो हमारे पास स्टेप व्हील है, और यहाँ से OA जो डिस्टेंस है दिस इज R2, ये हमारे पास R2 वैल्यू के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ध्यान से देखिए VA जो है दिस इज 1.2 और ये हमारे पास क्या पॉइंट जस्ट हाफ है,
और ये R1 की जो वैल्यू जैसे मैंने बोला अभी दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज 120 mm और जो R2 की वैल्यू है दिस इज समथिंग 360 mm आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे R2 की वैल्यू R1 से क्या है 3 टाइम्स ज्यादा है। तो आप अगर एक प्रोपोर्शन में लेके वैल्यूज को वेलोसिटीज को ड्रॉ करेंगे और ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये एंड पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे यहाँ पे वेलोसिटीज के इसने प्रीवियस डायग्राम में किया था तो आप देखेंगे ये सेंटर जो इसका सेंटर है व्हील का उससे ऊपर की तरफ किसी पॉइंट पे इस वर्टिकल लाइन को कट करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आई जो है वो हमारा ओ से नीचे लाई करेगा, सेंटर से ऊपर की तरफ लाई करेगा। वो जब आप ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में ड्रॉ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई जैसे हमें मिल गया एंड दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल हो गया एक तरीके से और ये भी हम अपना नॉर्मल वेलोसिटी हो गई पॉइंट बी की। तो हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं कि प्रीवियस वाले डायग्राम की तरह दैट वी विल बी इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा और वी बी की जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज आई बी इंटू ओमेगा के फॉर्म में हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है। और अगर हमें इस सेंटर की अगेन यहाँ पे हमें बताना है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। हमने माना कि लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास v है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास ओमेगा है। तो हमने यहाँ से v का रिलेशन क्या हो जाएगा जो सेंटर पे वेलोसिटी होगी हमने डिनोट भी करी है, देखिए ये ब्लैक कलर से हम इसको क्या लिख सकते हैं आई ओ इंटू आई ओ इंटू ओमेगा, ठीक है। अब अगेन ये दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज मुझे पता है हमने डिवाइड किया और हमें यहाँ से देखिए एक रिलेशन आ जाएगा आई ए आई बी में वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली दैट आई ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई बी। अब डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दैट दिस ए आई प्लस आई बी ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए ए बी के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे लिखा आई ए प्लस आई बी इक्वल टू ए बी और यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू बताइए और आई ए की वैल्यू जो आई बी है उसकी वैल्यू हम आई के टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको उठा के हमने क्या किया इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया इक्वेशन नंबर 4 में और सॉल्व करिए। तो यहाँ से क्या करेंगे आपको एक इक्वेशन बन जाएगी दैट आई बी विल बी इक्वल टू जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको दैट फाइनली ये वैल्यूज पुट करने के बाद में और इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं सिंपली आई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे आई ए मिल गया तो आई ए हमने क्या करा इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, सॉल्व करने पे वी ए मुझे पता ही ओमेगा की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं व्हिच इज इक्वल टू 3.75 रेडियन पर सेकंड। जैसे ही मुझे यहाँ से ओमेगा मिल गया तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकता हूँ वी निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे आई ओ चाहिए। अब आई ओ की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इस डायग्राम में मुझे आई ओ चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि आई ओ को हम क्या लिख सकते हैं ए ओ एक तरीके से और ए आई माइनस करके यहाँ पे देखिए आई ए प्लस आई ओ सॉरी यहाँ पे ए आई प्लस आई ओ जिनके प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं ए ओ की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे दिस ए ओ जो हो जाएगा दिस इज ए आई प्लस आई ओ। सॉल्व करिए यहाँ पे आई ए हमें पता ही है और ए ओ की जो वैल्यू है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज इक्वल टू आर टू और वैल्यू मालूम है हमें आई ए क्या भी पुट करिए सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको आई ओ मिल जाएगा। जैसे ही आई ओ मिला उठा के इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करिए तो आप देखेंगे यहाँ से जो लीनियर वेलोसिटी हमें मिल जाएगी उस कह सकते हैं स्टेप व्हील की, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होगी लीनियर वेलोसिटी होगी इस व्हील के लिए भी, तो वो हमने यहाँ से वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से कैलकुलेट करी। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो नॉर्मली आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर में पे बनते हैं और आपको इसी तरीके से उनको सॉल्व करना है। और कोई मेथड अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहाँ पे हम नॉर्मली जब भी कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे आप इस मेथड को यूटिलाइज करिए उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे हम जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए थैंक यू।